हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4:30 का अलार्म लगाया हुआ था सुबह, लेकिन मैं पहले ही उठ जाती हूँ। बच्चे इधर सो रहे होते हैं और सबसे पहले मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो हमारे यहाँ सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाई जाती है घर के दरवाजे पे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दरवाजे पे झाड़ू लगाई, इसके बाद सीढ़ियों पे मैंने झाड़ू लगाई। इसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ, हॉल में झाड़ू लगाती हूँ, फिर मैं किचन में लगाती हूँ झाड़ू। इसके बाद मैं इधर बेडरूम में आ जाती हूँ। तो बच्चे इधर सो रहे होते हैं और मैं धीरे से झाड़ू लगा लेती हूँ, जिससे कि उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। और मैं जल्दी जल्दी इधर बालकनी में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सभी जगह मैं पोंछा लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किचन में पोंछा लगाया, इसके बाद मैंने हॉल में लगाया पोंछा। तो आज मैं हाथ से ही जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर मैंने बेडरूम में भी धीरे से पोंछा लगा लिया और बालकनी में भी मैंने यहाँ पर पोंछा लगा लिया। इसके बाद मैंने दरवाजे पे बाहर पोंछा लगाया और सीढ़ियों पे भी मैंने पोंछा लगा दिया। तो इस तरीके से हमारी झाड़ू पोंछा का जो काम था वो पूरा हो जाता है। इसके बाद मैंने इधर किचन में गैस साफ़ कर दी और मैं नहा करके आ जाती हूँ और साड़ी डाल लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ साड़ी में ही पूजा होती है। और मैं यहाँ पर रेडी हो जाती हूँ। तो मुझे रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी लगाई। आप कमेंट में मैं ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। इसके बाद मैंने आधी तैयारी यहाँ पूजा की कर ली थी। इसके बाद मैं आ जाती हूँ माता रानी का भोग बनाने किचन में। और यहाँ पर मैंने माता रानी के भोग के लिए बनाया हुआ था हलवा, पूड़ी, खीर, चने और सब्जी बनाई हुई थी। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड मिल कर के हम दोनों ने माता रानी की पूजा की। तो मैं यहाँ पर बप्पा को भी अपने साथ हर पूजा में रखती हूँ, क्योंकि मेरे जो इष्ट देव हैं वो बप्पा हैं। मैं बप्पा को बहुत मानती हूँ, मेरी हर पूजा में वो शामिल होते हैं। हम दोनों ने मिल कर के यहाँ पे पूजा की। सबसे पहले हमने फूल चढ़ाए, इसके बाद हमने यहाँ पर कुमकुम लगाया, माता रानी को भी और बप्पा को भी। इसके बाद हम दोनों ने मिल कर के दिया जलाया, बत्ती जलाई। इसके बाद मैंने यहाँ पर धूप बत्ती जलाई और मिलजुल कर हम दोनों ने यहाँ पर आरती की, माता रानी की और बप्पा की। इसके बाद हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया। तो मैंने यहाँ पर चुन्नी चढ़ाई, नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, नेकलेस, रिंग, मेहंदी, चूड़ी। माता रानी की कृपा से मुझसे जो हो सका मैंने वो यहाँ पे चढ़ाया। इसके बाद जो मैंने माता रानी के लिए भोग तैयार किया था, उसी में से मैंने अग्निदेव को भी भोग चढ़ाया। पर जो मैंने माता रानी के लिए भोग चढ़ाया हुआ था उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। इसके बाद कपूर से अग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें मैंने ये भोग चढ़ाया, जल चढ़ाया। इस तरीके से हमने यहाँ पर माता रानी की पूजा संपन्न की। माता रानी से मैंने प्रार्थना की कि अपनी कृपा ऐसे ही हम पे बनाए रखना। जो बच्चे कन्या भोज के लिए आए हुए थे उनके हमने पैर धुलवाए, अपने हाथों से पैर धुले उनके। और इसके बाद उनको हमने बिठा करके कुमकुम से टीका लगाया और फूलों से उनका स्वागत किया। इसी तरीके से हमने सभी बच्चों का कुमकुम लगाकर फूलों से स्वागत किया। मैं और मेरे हस्बैंड हर साल इसी तरीके से मिलजुल करके हम पूजा करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। इशू की वजह से हम यहाँ व्रत तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन हर साल ही हम माता रानी की पूजा करते हैं और कन्या भोज करते हैं। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड सबसे छोटी कन्या माता को सबसे पहले भोग लगाते हैं, उनको भोग खिलाते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है भोग, तो दोबारा फिर से उन्हें खिलाने लगते हैं और उनके पैर छूते हैं। इसी प्रकार से सभी को हम यहाँ पर भोग देते हैं खाने के लिए। और जो पहला निवाला होता है वो हम अपने हाथों से खिलाते हैं सभी कन्याओं को। और यहाँ पर मुझे देख करके एक बाबू जो छोटी सी कन्या रहती है उसे खिलाने लगता है, तो सभी बच्चे हंसने लगते हैं। इसके बाद हम सब ने यहाँ पर माता रानी को अच्छे से भोग खिलाया। मैंने माता रानी के साथ यहाँ पर डांस भी किया और उनसे यहाँ पर आशीर्वाद लिया। यकीन मानिए ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने मिल कर के कन्याओं से आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए। हम दोनों ही कन्या भोज करा के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।